श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राम। राधे राधे। कल हम लोग ऋषभ देव जी का राज शासन के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज ऋषभ देव जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूवृत्ति ग्रहण करना। ऋषभ जी अपने पुत्रों को कौन सा उपदेश दे रहे हैं, ये देखना है। उन्होंने ऋषियों के आश्रम में अपने पुत्र को राष्ट्र हित हेतु शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था। और आज ऋषभ देव जी ने पुत्र का शब्द से संबोधित किया, जिसका अर्थ है छोटे छोटे बच्चे। अल्पा पुत्रा पुत्रका, अर्थात हे मेरे नन्हे पुत्रों। पुत्र का शब्द में क है, पुत्र का लिखा गया है। अक्षर छोटे के लिए लगाया जाता है। ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रो, इस मृत्यु लोक में यह शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। यह शरीर से विषय भोग के प्राप्त के लिए नहीं है। ये भोग तो सोकर कुकराद भी प्राप्त कर जाते हैं। ये शरीर दिव्य तप के लिए है। इस शरीर से तप करिए। इस शरीर को उनके पास लगाइए, संतों महात्मा में समय दीजिए जो शांतमय हो, क्रोधहीन हो और लोक हित की बात करते हो, जनहित की बात करते हो, जनहित का काम करते हो। ऐसे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करना चाहिए। जो कर्म के बंधन में मनुष्य तभी छूटता है जब वो योग हो। ये भोग योग से आप इसे क्या करो, कर्म योग में लगाइए अपने समय को। शरीर भोग के लिए नहीं है, शरीर योग के लिए है। जब योग में प्रवेश करते हैं तो किसका दर्शन होता है? संतों का। महत्व सेवा द्वार विमुक्तोस्तमो द्वारम योषिता संगे संगम महानस्ते समचिता प्रशांता विनमयो सहेद साधव। ये शास्त्रों में महापुरुषों की सेवा को ही मुक्ति का द्वार बताया गया है और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया गया है। मनुष्य को पाप कर्म के कारण कलेशदायक योनियों में उत्पन्न होना पड़ता है। आत्मज्ञान के बिना कर्म बंधन से मनुष्य छूटता नहीं है। रामचरितमानस में कहा गया है, सुदीक्षिण की प्रेमोत्तर दशा देखकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसमें जब देखे भगवान ने एक सुदीक्षिण अपने हृदय में ही मुझे बसा लिया है। जब भगवान स्वयं उनके सामने खड़े हैं फिर भी वो भगवान को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वह अति से प्रेम करते हैं। तो अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय सदन हव पीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। हृदय से बाहर आए और उनके दुखों को हरने लगे। आत्मस्वरूप ज्ञान से ही परमात्मा का प्रकट होता है। यदा न पश्यता यथा गुणगेहाम स्वार्थी, प्रमता साचा विपसिता, गत स्मृति बंदिता तत्र तापान साद मैथुन
गारमज्ञः पश्यन्ति स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक का आश्रय लेकर इंद्रियों के चेष्टाओं को मिथ्या देखता है तब तक आत्मस्वरूप की विस्मृति के कारण अज्ञानवश गृहादि में आसक्त हो जाता है। यह जीव पति पत्नी के मिथुनी भाव से गृहपत्र धनादि के कारण अहंता और ममता के कारण बंधन को प्राप्त हो जाता है। मानस में यही भाव व्यक्त किया गया है, अहंकार यति दुखद डमरुआ, अहंकार यति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान निहरुआ, ममता दादू कंडु हरि साई, ममता दादू कंडु इरे साई, हरम विषाद गरह बहुताई, हरस विषाद गरह बहुताई। अहंकार की निवृत्ति का सरल उपाय क्या है? अहंकार शरीर में ना आए इसका क्या उपाय है? पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल, धैर्य, मेरे परायण होना, भक्ति भाव से नित्य कथा श्रवण में ब्रह्मचर्य पालन, नाम संकीर्तन, वैराग्य से अहंकार की निवृत्ति हो जाती है। मनुष्य को सावधान होकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को काटना चाहिए। इस प्रकार पिता पुत्र को, गुरु शिष्यों को, राजा प्रजा को धार्मिक शिक्षा दें। ये पहले के राजा थी जो अपने पुत्रों को बता रहे थे जीवन कैसे जीना चाहिए, और आज के माता पिता चाहे राजा ये पुत्रों को जीवन क्या सिखाते हैं कि आपको क्षुधा भरने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करिए, अपनी वृत्ति बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना है करिए। छोटे बच्चे से ही गलत दिशा में माता पिता बच्चों को सिखाते हैं। उनसे कहीं से कुछ सामान पादे नहीं पूछते हैं कहाँ से लाए हो। उनको पाठ भगवान के सुंदर कांड पाठ नहीं कराएंगे, उन पे शासन नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे की सुख सुविधा के लिए माता पिता नाना प्रकार की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उसे सही मार्ग पे नहीं जाते। इसलिए आज के माता पिताओं को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि हमने उस बच्चे को सही दिशा नहीं दिया। तो जब बच्चे सही नहीं होंगे तो आपकी व्यवस्था सही नहीं हो सकती है। पहले के राजा बच्चों को सही दिशा देते थे। गुरुवंश सत्याजनो न स्याता, पिता न स्यांजनी न स्यात्, दैवं न तस्याग्नपति स्यांस, मोच एता समुपेत मृत्युम। जो गुरु शिष्य को बंधन मुक्त न कर सके वह गुरु नहीं है। इसी प्रकार के मृत्यु के भय से न बचा सके वह पिता माता पति देवता व स्वजन कहलाने योग्य नहीं है। जो माता पिता और पति देवता अपने लोगों को मृत्यु के भय से न बचा सके, वो अपना कर्तव्य क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। अर्थात गुरु एवं ऊपर कहे गए संबंधी तथा संबंधी है। वह तब तक संबंधी आपके हैं
जब वे अपने उपदेश से जीवों को मुक्त कर सके। अगर वो आपको मुक्त नहीं कर पा रहा है भय से, मोह से, माया से, ऐसे लोग का साथ मत करिए। अतः हे पुत्रो, स्थावर जंगम समस्त जीवों के ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणस्य मुखा सीध बाहु राजन्न कृत। अतः इनका सम्मान करना चाहिए। किसका? ब्राह्मण का और राजा का। बंधु प्रथमा महिषुर चलना, मोह जनित संशय सब हरना। बंधु प्रथमा महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। इस प्रकार पुत्रों को धर्मापदेश देकर ऋषभ देव जी ने कहा, अब तुम अपने बड़े भ्राता भरत जी की निश्चल बुद्धि से सेवा करो। इस प्रकार ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञानोपदेश देकर भरत को राज्य का कार्यभार सौंपा और अकेले ही परमहंसों की वृत्ति धारण कर जड़ के समान गांव, नगर, पहाड़ों में भ्रमण करने लगे। लोग उनको पागल समझकर अनादर करते थे। उनका मुख कमल दे दीप्यमान था। स्त्रियां भी उन्हें देखकर मुग्ध हो जाती थी। बाद में वह अजगर सर्प की तरह जमीन पर लेटे रहते थे। वही मल मूत्र त्याग करते थे। कभी कभी उसी में शरीर को पड़ा रहना देते थे। उसी मलमूत्र में उनका देह भान नष्ट हो गया था। वह परमात्मा में समाहित कर लिया था। उन्होंने योग सिद्धियों को शरीर से प्रमाण कर वापस भेज दिया। उनको विघ्न पैदा करने वाली समझकर उनका हृदय से बंधन भी नहीं किया था। ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। कौन कौन है? योग वशिष्ठ रामायण में ज्ञान की 7 भूमिकाएं निर्देशित की गई है। ऋषभ देव ने इन 7 ज्ञान की 7 सीमाओं का अतिक्रमण कर मन परमात्मा में समाहित कर लिया था। पहला क्या है? सुभिक्षा। गुरु की शरण में जाकर अध्ययन कर आत्मविचार तथा आत्मा के साक्षात्कार की उत्कट इच्छा प्रकट करना। दूसरा क्या है? सुविचारणा में मोक्ष शास्त्रों को बार बार चिंतन करना। और तीसरा क्या है? तनु मानसा, श्रवण मनादि द्वारा विषयों में अरुचि होना। और चौथा क्या है? सत्वापत्ति, निर्विकल्प स्वरूप समाधि ही सत्वापत्ति है। पांचवा क्या है? असंशक्ति, ब्रह्मत्व भावना का साक्षात स्वरूप असंशक्ति है। और छठवां क्या है? पदार्थ भामिनी, पदार्थों की दृढ़ और प्रतीत पदार्थ भामिनी है। सातवां क्या है? तुर्यगा, 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 तीनों अवस्थाओं से मुक्त होना तुर्यगा है। 3 भूमिकाओं तक सगुण ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। ज्ञान की 5वीं भूमिका तक पहुंचने पर जड़ चेतन ग्रंथि छूटती है तथा देह भान छूटता है। ऋषभ देव जी ने ऐसी ही दशा प्राप्त कर ली थी। ऋषभ देव जी ने खेचरत्व, मनो
जवित्य अंतर ध्यान पर काया प्रवेश आदि योग सिद्धियों को सिर से वंदन कर प्रणाम करके विदा किया तथा उनको साधना में विघ्न कारक समझकर उनका अभिनंदन नहीं किया। मानव की इच्छा मानव की योग साधना में बहुत बड़ा बाधक है। मन को अगर कंट्रोल करें, मन पे काबू रखें, तो आप भोग से योग में प्रवेश करेंगे। और आपका मन चंचल है, जो भी देखते हैं वो आपके पाने की इच्छा हो जाती है, तो आप योग से भोग में आ जाएंगे। भोग और योग, भोग से योग में जाना चाहिए, न कि योग से भोग में आना चाहिए। इसलिए हमेशा योग के ही चिंतन करें। जय श्री राधे। राधे राधे। कल आपको हम ले चलेंगे ऋषभ देव जी का देह त्याग। ऋषभ जी का देह त्याग किस प्रकार होता है, उसके बाद क्या होता है, ये जानने के लिए आप व्यास ज्ञान सरिता से जुड़ रहे हैं। आपको ऋषभ देव जी का देह त्याग के बारे में बताई जाएगी। जय श्री राधे। राधे राधे। नमो राघवाय।